Good morning, student. So after exam, this is our first class. Let me tell you one thing that only four student or I think three students were there who opt advertisement properly, and one girl Kanika did very best because she was able to recognize the poetic device in the literature section. So but I will not talk about that. Let's talk about advertisement. बहुत ही सिंपल सी चीज़ है बट आप लोगों ने बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया. क्वेश्चन दिया हुआ था कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कोचिंग सेंटर है, उसके लिए आपको ऐड देना है. आप लोगों ने क्या किया, वी आर ओपनिंग, आई एम ओपनिंग, आप खोल नहीं रहे हैं. इट हैज़ ऑलरेडी ओपनड एंड इट्स वर्किंग. आपको सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उसका एडवर्टीज़मेंट देना था, पर आप लोगों ने पता नहीं क्या किया. सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं आपको आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगी. लाइक यू वांट टू स्टार्ट अ गारमेंट फैक्ट्री, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स सीकिंग अ सूटेबल बिल्डिंग ऑन रेंट. सिंपल सी बात है. क्वेश्चन है कि आपको एक गारमेंट फैक्ट्री स्टार्ट करनी है और एडवर्टीजमेंट 50 वर्ड्स में लिखना है. उससे कम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा ना हो, ये कोशिश करें. ठीक है, आपको एक सूटेबल बिल्डिंग चाहिए रेंट के लिए. ठीक है, अब फैक्ट्री स्टार्ट करनी है तो आपको ये भी पता होगा कि फैक्ट्री सिटी के बीचों बीच नहीं होती, आउटस्कर्ट्स एरिया में, कहीं कहीं आउटर एरिया में होती हैं. तो दैट इज़ नो नीड टू मेंशन, बट इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द वर्ड लिमिट यू कैन मेंशन दैट ऑल्सो. नाउ लेट मी राइट इट. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ना आप ये देखो, वांटेड ऑन रेंट, ये भी आपको बताया हुआ है. ठीक है, तो आप हेडिंग ही लिख दोगे, वांटेड ऑन रेंट. बॉक्स मैं बंद नहीं करूँगी, सिर्फ स्टार्टिंग का बना रही हूँ. लुकिंग फॉर अ suitable accommodation for a factory. ये फर्स्ट लाइन होगी. दिस इज ऑल सफिशियंट. फैक्ट्री मस्ट बी एट outskirts of city with 1,000 square feet area at least. There should be proper arrangement of electric and वाटर सप्लाई. बस दिस इज़ सफिशिएंट. इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना. बस यहाँ पे लास्ट लाइन आप लिखोगे, इंटरेस्टेड पार्टीज कैन कॉन्टैक्ट. यहाँ पे आप फ़ोन नंबर लिख दो. अगर आप चाहते हो तो अपना नेम लिख दो, अदरवाइज़ नो नीड. ठीक है, ये इतना सफिशिएंट है. इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा इसको लिखने के लिए. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लाइक यू वांट टू लेट आउट अ फ्लैट, यानी कि आपको अपना एक फ्लैट जो है वो सेल करना है. ड्राफ्ट अ सूटेबल एडवर्टीजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन टू लेट कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर. इन क्वेश्चंस में आपको बता रखा है कि हेडिंग क्या देनी है. इन्होंने पहले ही बोल दिया टू लेट कॉलम. हर बार क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता. अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपको एक फ्लैट सेल करना है तो आप फ्लैट फॉर सेल की भी हेडिंग दे सकते हो. अब जैसे कि इसमें हम करते हैं इसको, क्वेश्चन में आपको टू लेट की हेडिंग दी हुई है तो मैं टू लेट भी लिख देती हूँ, यहाँ पे फ्लैट फॉर सेल भी कर देती हूँ. आपको बताया नहीं हुआ क्वेश्चन में कि 2 BHK है कि 3 BHK है, तो आप लिख सकते हो 3 BHK फ्लैट फुली फर्निश्ड विद मॉड्यूलर ओपन किचन, लॉबी, 24/7 water and electricity availability. My writing is not so good, so I am just reading it so that you can understand. Availability आप मेंशन कर सकते हो. फ्लैट इज पार्क फेस्ड with parking facility.
दिस इज सफिशियंट, है ना। इसके अलावा क्वेश्चन में हमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो ज़्यादा हम कुछ ऐड ऑन नहीं करेंगे। सिंपल इंटरेस्टेड बायर्स कैन कॉन्टैक्ट सुनील। मैं ऐसे ही नाम लिख रही हूँ, अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप लिखेंगे, अदरवाइज आप XYZ ही लिखेंगे हमेशा। सो दिस इज़ सफिशिएंट। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को देखो, अपने आंसर में सिर्फ 2 लाइनें लिखनी है, प्लीज़ इसको लंबा मत करो। ओके, थैंक यू।